ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं आप लोग के कमेंट से। आखिर अब एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो वो एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में आपको काफ़ी असुविधा हो रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे आखिर अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक एक्टिवेट की गई है, जो आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं हम जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और एक एक करके आपसे साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ अभी किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, लेकिन पिछले अपडेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जारी किया गया था 25 अप्रैल 2024 को। तो एक नज़र से अगर इसमें हम देखें समझें कि आखिर क्या दिया है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 तक परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अप्रैल 2024 से रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज की गई तो यहाँ पर क्या प्रवेश पत्र 24/4/2024 से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध लिंक प्रकाशित किया जाना चाहिए, ये पर दिया गया था। लेकिन जैसे ही लिंक एक्टिवेट किया गया तो पैरा टीचरों ने इसका विरोध किया कि क्योंकि अभी की बात यदि कहें तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव का एक बहुत ही बड़ी माहौल आ चुकी है। तो इसमें से साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें से लोकसभा चुनाव में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं, 50% जो पैरा टीचर हैं वो क्या हैं, उनका लोकसभा चुनाव में कर्मी के रूप में उसको दिया गया है कि आपका लोकसभा चुनाव अच्छी तरह से हो, किसी तरह की बाधित ना हो। तो इसमें से यदि हम देखें तो परीक्षा का आयोजन अभी आपका बाधित रहेगा, यानी अगले आदेश तक। यहाँ भी साफ लिखा हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले गैर पारा अभ्यर्थियों के पत्र 2 व 3 की परीक्षा दिनांक 3/5/2024 को आयोजित, यानी 2 से 3 यानी 4-5 तारीख तक आपका आयोजित किया गया, जो भी हो डेट, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 से 3 तक। तो इसमें से कहा जो ऐसे कैंडिडेट थे जो कि नन पारा में थे और जिसने पेपर हिंदी लिया था तो उनका एग्ज़ाम हो गया है, पेपर 2 और पेपर 3 भी हो गया और 1 भी उसका क्लियर हो चुका है। लेकिन अब जो बच गया, जैसे कोई खोरठा लिया है, कोई कुड़ुक लिया है, कोई पचगनिया लिया है, कोई मगही लिया, कोई भोजपुरी भाषा लिया है, तो उनका तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। तो उसको ये अब सोचना है, क्योंकि वो कौन से क्लास के हैं, वो 1 to 5 के लिए है। तो 1 to 5 के लिए हिंदी पेपर जैसे मैं दिया था तो उसमें इसका ये था कि 30% पास करने का था, यानी 100 में 30% आपको नंबर लाना था। लेकिन यहाँ से यदि बात करें, एक नज़र से देखें तो प्यारे दोस्तों आपको अभी काफ़ी मौका दे दिया गया है, अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे और ये जून तक आपका बाधित रह सकता है, क्योंकि जब तक लोकसभा चुनाव की गणना ना हो जाए, मतलब गणना पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो आपका एग्ज़ाम लेने में असमर्थ रहेंगे जेएसएससी। तो आप साफ साफ अपने दिमाग से भी आप सोच सकते हैं कि अभी परीक्षा बाधित रहेगी। तो आप अपना परीक्षा पर उतना ध्यान ना देकर, एडमिट कार्ड पर ध्यान ना देकर, आप अपनी पेपर 2 और पेपर 3 पर आप ध्यान दें कि किस किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं और उसी लेवल से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखें। क्योंकि ये देखा गया है कि पेपर 2 और पेपर 3 में जैसे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को लिखा तो उसमें देखिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ऐसे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस और विविक्तर से भी क्वेश्चन को पूछा गया है, ज्यामिति से भी क्वेश्चन को पूछा गया है, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाएं और अपनी पढ़ाई को अभी से बरकरार जारी रखें। अगर आपको रिजल्ट अच्छा क्वालिफाई करना है तो आपको मन लगाकर पढ़ाई जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आज का क्लास छोटा सा नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो एक लाइक ज़रूर करें और जैसे ही कोई नया लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो हम पुनः आपके साथ आएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने खोटा विषय लिया है तो खोटा विषय के लिए हिंदी व्याकरण में कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं उसकी भी तैयारी हम इसी ए टू जेड स्टडी पॉइंट चैनल पर शुरू कर दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर किसी तरह की कोई असुविधा हो तो कमेंट जरूर से ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।